हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम व्रत, अर्धव्रत और चतुर्थांश के फॉर्मूलों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे केवल व्रत के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको अर्धव्रत और चतुर्थांश के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत यानी सर्किल की। तो देखिए, एक व्रत में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम केंद्र, और ये जो रेड लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम व्रत की परिधि, ठीक है। और केंद्र, इस केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी होती है इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, ठीक है। हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो जो त्रिज्या यानी हमारी रेडियस है वो है आर, ठीक है। अब बात करते हैं एक वृत्त के व्यास यानी डायमीटर की। क्या होता है, तो देखिए, वृत्त के अंदर आपको कोई भी लाइन खींचनी है, चाहे किधर से भी लाइन खींचिए, लेकिन वो लाइन क्या होनी चाहिए, सेंटर से होके आनी चाहिए, यानी केंद्र से होके जाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन खींची मैंने और ये देखिए यहाँ से होके गई है, तो ये जो है ये वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। ये वृत्त का व्यास होता है और व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई, ये आर और ये आर, ठीक है। तो आर और आर कितना हो गया, 2r। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r यानी त्रिज्या का दोगुना होता है। उसके बाद इसका परिमाप या परिधि की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये है परिधि। अगर हमें इसको निकालना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा आपका 2πr, ठीक है। वृत्त का परिमाप या परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। देखिए, एक वृत्त के ये वाला जो अंदर वाला भाग होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। इसको निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा πr², ठीक है। अब देखिए, पाई क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, या हम ये कहें इसका मान होता है 3.14, ठीक है। ये तो हो गए आपके वृत्त के फॉर्मूले। अब देख लेते हैं अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल के क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए, अर्धवृत्त वृत्त का आधा, ठीक है, हाफ होता है, जिसमें ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस आर। अब व्यास क्या होता है, वही व्यास डी बराबर 2r, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी व्यास हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक r और ये r, तो r और r मिलके हो गया 2r। अब परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो देखिए, इसकी परिधि ये है, ये रेड वाली लाइन इसकी परिधि है। तो ये जो परिधि कितनी होगी, अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। और ये वृत्त का कितना है, हाफ यानी आधा। तो इसमें हम जब 2 से भाग देंगे, आधा करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस होता है πr, अर्धवृत्त का, सॉरी। और अब देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर की माप। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई निकली वो तो हो गई πr, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला हो गया वो तो πr ही हमने परिधि का निकाल लिया। उसके बाद अब चारों ओर की माप के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो चाहिए, तो r और r कितना हो गया 2r, तो इसमें आप 2r और जोड़ दें, ठीक। तो ये हो गया वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से आप भाग दे दीजिए, ये बन गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपने चतुर्थांश के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, वृत्त का चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। चतुर्थांश को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखिए, वृत्त को हमेशा आप 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, ऐसे 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये जो चौथाई भाग होता है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे अलग से बना रखा है,
इसको बोलते हैं हम वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, ये यहाँ तक की ये इसकी त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों आर और आर बराबर रहेंगी। और ये क्या है, ये इसकी परिधि बोली जाएगी। तो सबसे पहले हम परिधि ही निकालते हैं इसकी, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो देखिए एक वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और ये वृत्त का कौन सा भाग है, चौथाई भाग है। ठीक है, यानी कि फोर्थ पार्ट है इसका, तो हम 4 से भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा πr/2। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परिमाप की। ठीक है, तो देखिए परिमाप क्या होगा इसका, देखिए परिधि की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो ये है πr/2। अब आपको परिमाप मतलब चारों ओर की माप ये पता हो ही गई है, ये और ये कितना है r और ये r 2r, तो यहाँ पे 2r और जोड़ दीजिए। तो ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला πr/2 + 2r। अब बात करते हैं इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल की। तो देखिए एक वृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², और ये वृत्त का कौन सा भाग है, चौथाई भाग यानी फोर्थ पार्ट, तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।